मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मगर मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये शायर है मुनव्वर राना के। मुनव्वर राना 26 नवंबर 1952 को उनका जन्म रायबरेली में हुआ और 14 जनवरी 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लंग्स में प्रॉब्लम थी, किडनी प्रॉब्लम में थी और शुगर के मरीज भी थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और उन्होंने कल अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने ये जानकारी मीडिया को दी। अब बात करते हैं मुनव्वर राना की। पहले एक उनका शेर सुन लें उन्हीं की जुबानी, कैसे वो शायर थे, क्या संजीदगी से शायरी करते थे, फिर उसके बाद हम आपसे बात करें। पहले सुने उनका ये शेर। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट। एक समाज को संदेश दिया करती थी। एक बड़े शायरों की लिस्ट में, टॉप 10 शायरों की लिस्ट में उनका नाम आया करता था। उन्होंने बहुत सारी शायरी, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं, न जाने अनगिनत अवार्ड उनको मिले। मुनव्वर राना, अगर मुनव्वर राना की हम बात करें तो एक ऐसा शायर जिसने माँ के मोहब्बत के ऊपर ऐसी ऐसी शायरी की है जिससे उसकी संजीदगी उस शायरी में दिखाई दी और दुनिया में अपना परचम भी लहराया शायरी की दुनिया में। कोई भी शायरी की दुनिया में ऐसा नहीं होगा जानने वाला, शायर का शायरी जानने वाला जो मुनव्वर राना को ना जानता हो। मुनव्वर राना कंट्रोवर्सी में भी रहे, उन्होंने सरकार के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे उन्होंने कंट्रोवर्सी में। योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब उन्होंने कहा था कि अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो हम यहाँ से क्विट कर जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे टीका टिप्पणी में भी शामिल रहे। अब आप बात करते हैं उनकी जीवन। उनका परिवार डिवाइजन के समय में पाकिस्तान चला गया था, सब उनके परिवार के लोग चले गए थे। उनके पिताश्री ने ये डिसाइड किया कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे और वो हिंदुस्तान में रहे। उनका जन्म रायबरेली में हुआ था, उसके बाद वो बंगाल रहने लगे। बंगाल रहने के बाद कुछ समय के बाद फिर वापस लखनऊ चले आए और उनकी शायरी की ज़िंदगी शुरू हो गई और फिर वो मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। शायरी की दुनिया में कोई ऐसा मुशायरा होगा उस दशक में, सन 2000 या उससे पहले कोई मुशायरा छूटता हो मुनव्वर राना का, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह जहाँ देखिए हर जुमा पर मुनव्वर राना थे। इस वीडियो के बाद, इस अपनी बात के बाद मैं एक वीडियो चलाऊंगा 1 मिनट का, उसे आप सुनेंगे। मुनव्वर राना की उसमें शायरी होंगी। मैं उनकी एक शायरी पढ़ना चाहता हूँ कि घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और ऐसी बहुत शायरी उन्होंने माँ के ऊपर शायरी कही, बहन पर शायरी, बहुत सारी शायरी। उनकी किताबें हैं, मुजाहिरनामा, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। मलिक जावेद साहब से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था मुनव्वर राना एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी शायरी पूरी दुनिया मशहूर है और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहती। सामाजिक शायरी करते हैं, कमाल की शायरी करते हैं। नम आँखों से उन्हें अलविदा हम कहेंगे। हम भी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, उनके बहुत सारी शायरी हमारे पास जुड़ी हैं। मैंने भी उनसे मुतासिर होकर एक शेर लिखा था कि मेरा लहजा बदलते ही वो मुझको टोक देती है, बहक जाते हैं पग मेरे नसीहत रोक देती है, और मुझे मंजिल को पाने का सलीका माँ ने बख्शा है, मगर मंजिल को पाने से किस्मत रोक देती। उन्हीं के लय में मैंने ये शायरी कही थी और आज वो हमारे बीच नहीं, उनको नम आँखों से हम अलविदा कहते हैं। अलविदा मुनव्वर राना, अलविदा बाबा, अलविदा